अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ बीइंग, यानी बीइंग का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि इसके ज़रिए से इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और अगर ये कहीं लिखा हुआ हो तो इसका तर्जमा कैसे करते हैं। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए लेसन को देखते हैं, सबक को समझते हैं। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है यूज़ ऑफ बीइंग। क्या लिखा हुआ है? यूज़ ऑफ बीइंग, यानी बीइंग का इस्तेमाल। क्या तर्जमा होगा इसका? बीइंग का इस्तेमाल। यूज़ ऑफ बीइंग, बीइंग का इस्तेमाल। ठीक है, इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है, यानी क्या मतलब होता है इसका, क्या पहचान होती है? तो इसकी पहचान होती है बनकर, होकर, के नाते, यानी कि आप तालिब इल्म बनकर क्या करोगे, इस तरह का तर्जमा होगा। आप तालिब इल्म बनकर क्या करोगे, आप डॉक्टर बनकर क्या करोगे, आप तालिब इल्म होकर क्या करोगे, आप डॉक्टर होने के नाते क्या करोगे। ठीक है, आप एक मुसलमान होने के नाते क्या करोगे, आप एक मुसलमान बनकर क्या कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जो तर्जमा किया जाता है उर्दू के अंदर, जो ऐसे सेंटेंसेस यानी जुमले अदा किए जाते हैं, उसके इंग्लिश अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, यानी कि बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कुछ सेंटेंसेस नीचे लिखे गए हैं, इसके ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी हर तरह के सेंटेंसेस बनाए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको मुस्बत जुमला बोलते हैं उर्दू के अंदर, और हिंदी के अंदर जो उसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला भी बना करके बताया गया है, जिसको उर्दू में मनफी जुमला और हिंदी में जो है इसको नकारात्मक सेंटेंस यानी वाक्य बोलते हैं। ऐसे ही तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना करके बताया गया है, यानी कि उर्दू में जिसको सवालिया जुमला और हिंदी के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। तो सब तरीके से सेंटेंसेस बना करके आपको समझाने की कोशिश की गई है, ताकि अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं लिखा हुआ हो तो आपको दिक्कत और परेशानी ना हो तर्जमा करने में और नहीं बनाने में। ऊपर का आपने हेडिंग समझ लिया, यूज़ ऑफ बीइंग, जिसका मतलब होता है बीइंग का इस्तेमाल। इसके अलामत उर्दू में कभी बनकर या होकर या के नाते हर तरीके से करते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए पहला सेंटेंस है, बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन वर्क हार्ड। इंग्लिश लिखा हुआ है बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन वर्क हार्ड, जिसका उर्दू में तर्जमा करते हैं कि एक तालिब इल्म होने के नाते या एक तालिब इल्म होकर यू कैन वर्क हार्ड, आप क्या है, मेहनत कर सकते हैं। यू कैन वर्क हार्ड, आप मेहनत कर सकते हैं। एक तालिब इल्म होने के नाते आप मेहनत कर सकते हैं, या एक तालिब इल्म होकर आप मेहनत कर सकते हैं, या एक तालिब इल्म बनकर आप मेहनत कर सकते हैं। तीनों तरीके से आप तर्जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीइंग लगा हुआ है, बीइंग का इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल जो है दो तरीके से होता है, या तो कभी सेंटेंस के शुरू में करते हैं और कभी सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, जैसा कि मैं आपको समझाऊंगा अभी। जैसे कि ये लिखा हुआ शुरू में इस्तेमाल किया गया है बीइंग का, बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन वर्क हार्ड, एक तालिब इल्म होने के नाते आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, ये शुरू में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में अगर इसको इस्तेमाल करना हो लास्ट में तो ऐसे बोल सकते हैं, क्या, यू कैन वर्क हार्ड बीइंग अ स्टूडेंट। यहाँ से आप शुरू करेंगे सेंटेंस, क्या, यू कैन वर्क हार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलेंगे बीइंग ए स्टूडेंट। दोनों का तर्जमा एक ही होगा, एक तालिब इल्म होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। यानी कि बीइंग का इस्तेमाल दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। शुरू में लगा करके भी आप जुमला बना सकते हैं और लास्ट में लगा करके भी आप जुमला बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये बीइंग का कोई क्या है, ख़ास अमल नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस पे दाखिल होने की वजह से किसी सेंटेंस का तर्जमा बदलता नहीं है। बस ये किसी भी सेंटेंस पे दाखिल होता है तो उस सेंटेंस के अंदर अपना माना पैदा कर देता है। ये ख़ास कोई अमल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि किसी सेंटेंस में दाखिल होने की वजह से उसका तर्जमा बदल दिया। यहाँ पर मुस्तकिल सेंटेंस यानी जुमला जो है वो ये है, यू कैन वर्क हार्ड, आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, उस पर ये जो है बीइंग दाखिल हो गया, जिसका तर्जमा हो गया है कि एक तालिब इल्म होने के नाते या एक तालिब इल्म होकर आप मेहनत कर सकते हैं। यानी इसके वजह से सेंटेंस जो मेन सेंटेंस होता है वो अपने तर्जमा को बदलता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इसका मैंने नेगेटिव फॉर्म बनाया है। नेगेटिव फॉर्म देखिए कि नेगेटिव फॉर्म के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया है कि सेंटेंस है बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन नॉट वर्क हार्ड। ठीक है,
क्या किया, बीइंग ए स्टूडेंट यू कैन नॉट वर्क हार्ड, कि एक तालिब इल्म होने के नाते आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, एक तालिब इल्म होकर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैन नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर भी देखिए क्या हुआ है, ये अपना मुस्तकिल माना दे रहा है, यू कैन नॉट वर्क हार्ड, आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट होने की वजह से जो है, बीइंग ए स्टूडेंट लाने की वजह से इसके माने में कोई तब्दीली नहीं हुई है, सिर्फ ये अपना माना पैदा कर रहा है। बीइंग ए स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के नाते यू कैन नॉट वर्क हार्ड, आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीइंग ए स्टूडेंट का इस्तेमाल यहाँ पर जुमले के शुरू में किए हैं, यानी कि सेंटेंस के शुरू में किए हैं। इसको आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं यू कैन नॉट वर्क हार्ड बीइंग ए स्टूडेंट, यू कैन नॉट वर्क हार्ड बीइंग ए स्टूडेंट, कि आप तालिब इल्म होने के नाते मेहनत नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा उर्दू में तर्जमा एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं, शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में इसी का मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, वो भी बना करके बताने की कोशिश किया है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, बीइंग ए स्टूडेंट कैन यू वर्क हार्ड, बीइंग ए स्टूडेंट कैन यू वर्क हार्ड, एक तालिब इल्म होने के नाते क्या आप मेहनत कर सकते हैं। तर्जमा क्या होगा, एक तालिब इल्म होने के नाते क्या आप मेहनत कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है कैन यू वर्क हार्ड, इसका तर्जमा है क्या आप मेहनत कर सकते हैं। ये मुस्तकिल सेंटेंस है जिसका तर्जमा है क्या आप मेहनत कर सकते हैं। इसी को यहाँ कहा गया है बीइंग ए स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के नाते, एक तालिब इल्म बनकर कैन यू वर्क हार्ड, क्या आप मेहनत कर सकते हैं। एक तो शुरू में बीइंग को इस्तेमाल करके ये तर्जमा किया जा रहा है, फिर इसको आखिर में भी इस्तेमाल करके तर्जमा किया जा सकता है। जैसे कैन यू वर्क हार्ड बीइंग ए स्टूडेंट, कैन यू वर्क हार्ड, कैन यू वर्क हार्ड बीइंग ए स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के नाते क्या आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आप तीनों तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंसेज, नेगेटिव फॉर्म भी, इंट्रोगेटिव फॉर्म भी और अफर्मेटिव फॉर्म भी, हर तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं सबों की जो है तीनों फॉर्म बनाने की कोशिश करने लगूं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इशारा कर दिया है। अब आपसे दरख्वास्त है कि इस रूल को समझें और समझने के बाद जो है आप हर तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करें। अलबत्ता मैंने कुछ और सेंटेंसेस नीचे लिखे हैं जो ये क्या है, मिक्स्ड है, कभी जो है नेगेटिव फॉर्म में लिखा है, कभी इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा है, कभी पॉजिटिव वे में लिखा है। आप उसको समझिए और समझ करके फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि अगला सेंटेंस है, बीइंग अ लीडर यू शुड हेल्प द पुअर, बीइंग अ लीडर यू शुड हेल्प द पुअर, क्या मतलब हुआ, तर्जमा होगा बीइंग अ लीडर, एक रहनुमा होने के नाते, एक रहनुमा होने के नाते, एक नेता होने के नाते यू शुड हेल्प द पुअर, क्या करना चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है द का इस्तेमाल कर दी है, ये कायदा है जो बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि सिफत जो रिच, पुअर, गरीब, ये सब जो होता है इस पर जब द दाखिल कर देते हैं तो उस द का मतलब जिनसियत हो जाता है, यानी गरीब लोग, ये जमा के मतलब ये शक्ल में आ जाता है। ये द दाखिल करने की वजह से ये जमा बन जाता है। पुअर मीन्स गरीब, द पुअर गरीब लोग, रिच मीन्स मालदार, द रिच मालदार लोग। ठीक है, अब तर्जमा करेंगे, बीइंग अ लीडर, एक नेता होने के नाते यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल जो शुरू में किए हैं जिसका तर्जमा कर रहे हैं नेता होने के नाते। ठीक है, इसको आखिर में भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं, जैसे कि यू शुड हेल्प द पुअर बीइंग अ लीडर, यू शुड हेल्प द पुअर बीइंग अ लीडर, आपको नेता होने के नाते गरीबों की मदद करनी चाहिए। वही तर्जमा करेंगे जो पहला तर्जमा किया था, अलबत्ता बदल करके इसको लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, बीइंग अ मुस्लिम वी शुड नॉट टेल अ लाई, बीइंग अ मुस्लिम वी शुड नॉट टेल अ लाई, तर्जमा करेंगे हमें वी शुड नॉट टेल अ लाई, एक मुसलमान होने के नाते वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुसलमान होने के नाते हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है नेगेटिव वर्ड ला करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। देखिए यहाँ पर भी बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान होकर, मुसलमान बनकर, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। टू टेल अ लाई मीन झूठ बोलना और नॉट टेल अ लाई झूठ नहीं बोलनी चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और इसी को अगर क्या करें, ये बीइंग अ मुस्लिम को लास्ट में ले जाए तो कैसे हो जाएगा, वी शुड नॉट टेल अ लाई बीइंग अ मुस्लिम, वी शुड नॉट टेल अ लाई बीइंग अ मुस्लिम, हमें एक मुसलमान होने के नाते झूठ नहीं बोलना चाहिए। वही तर्जमा करेंगे, अलबत्ता तब्दीली हो जाएगी बनाने में। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, व्हाट ऑल कैन यू
do being a doctor? What all can you do being a doctor? ठीक है, क्या तर्जमा करेंगे? ये WH फैमिली से बना करके बताया गया है। तर्जमा करेंगे What all can you do being a doctor? एक डॉक्टर होने के नाते। देखिए यहाँ पर जो है आखिर में मैंने इस्तेमाल किया है एक डॉक्टर होने के नाते व्हाट ऑल, आप क्या क्या कर सकते, व्हाट ऑल कैन यू डू, आप क्या क्या खिदमत कर सकते। व्हाट ऑल का मतलब जो है क्या क्या भी करते हैं और सिर्फ क्या का भी तर्जमा करते हैं। व्हाट ऑल कैन यू डू का तर्जमा आप कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या क्या कर सकते हैं बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। ठीक है, समझ में आया तर्जमा? What all can you do being a doctor? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या खिदमत कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका बनाने का ये होगा being a doctor, what all can you do? तर्जमा वही करेंगे कि डॉक्टर होने के नाते आप क्या क्या खिदमत कर सकते हैं, डॉक्टर होने के नाते आप क्या क्या खिदमत कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर जो असल समझाना मकसद है वो है बीइंग का लफ्ज़। ठीक है, बीइंग का लफ्ज़ कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है यू शुड हेल्प मी बीइंग अ फ्रेंड। यू शुड हेल्प मी बीइंग अ फ्रेंड। यहाँ पर मैंने जो है बज़ाहिर कुछ सेंटेंसेस है जिसको मैंने लिखा है और उसके आखिर में जो है बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस भी लिखा था और उसके बाद वाला सेंटेंस भी देखिए जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। ये सब क्लासेस हो चुकी है, लिहाजा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैन का तर्जमा क्या होगा, शुड का तर्जमा क्या होगा, तो आप मेरे पीछे वाले क्लासेस को जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है वो एडवांस स्ट्रक्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक वो जो है मैंने ग्रुप बना रखा है, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप जो है भी तरतीब वहाँ जा करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए बीइंग अ फ्रेंड, एक दोस्त होने के नाते। क्या होने के नाते? एक दोस्त होने के नाते। यू शुड हेल्प मी बीइंग अ फ्रेंड, आपको मेरी मदद एक दोस्त होने के नाते करनी चाहिए। इसको पलट करके भी आप कह सकते हैं क्या, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है वी शुड ऑफर नमाज, वी शुड ऑफर नमाज बीइंग अ मुस्लिम। ठीक है, वी शुड ऑफर नमाज, टू ऑफर नमाज का मतलब होता है नमाज अदा करना। वी शुड ऑफर नमाज, हमें नमाज अदा करनी चाहिए। वी शुड ऑफर नमाज, हमें नमाज अदा करनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते। किसके नाते? एक मुसलमान होने के नाते। वी शुड ऑफर नमाज बीइंग अ मुस्लिम, हमें एक मुसलमान होने के नाते नमाज अदा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बीइंग अ मुस्लिम का कैसे इस्तेमाल किए हैं, उसी तरीके से इसको शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं बीइंग अ मुस्लिम वी शुड ऑफर नमाज, बीइंग अ मुस्लिम वी शुड ऑफर नमाज, तर्जमा बिल्कुल बराबर होगा, एक मुसलमान होने के नाते हमें नमाज पढ़नी चाहिए। उसके बाद का सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है बीइंग अ डॉक्टर यू कैन चेक डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, ऑफ बॉडी। क्या है इंग्लिश? बीइंग अ डॉक्टर यू कैन चेक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ऑर्गन्स बोलते हैं आज़ा को, ऑर्गन्स आज़ा को बोलते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा। टू चेक मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, चेक करना। तर्जमा करेंगे बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, एक डॉक्टर होकर, एक डॉक्टर होने के नाते यू कैन चेक, आपको चेक करनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं क्या चीज़? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, क्या है? जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को। एक डॉक्टर होने के नाते आप जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीइंग अ डॉक्टर का लफ्ज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है। क्या तर्जमा कर रहे हैं? बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को। ठीक है, इसको पलट करके भी आप बना सकते हैं यू कैन चेक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी बीइंग अ डॉक्टर, यू कैन चेक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते आप जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को, जिस्म के अलग अलग पार्ट को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का सेंटेंस देखिए। उसके बाद का सेंटेंस है बीइंग अ स्टूडेंट वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, क्या है सेंटेंस? बीइंग अ स्टूडेंट वी कैन वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन बोलते हैं उसूल व ज़वाबित को। ठीक है, उसूल व ज़वाबित को। टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन का तर्जमा करते हैं उसूल व ज़वाबित के हिसाब से काम करना। टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, तर्जमा करते हैं उसूल व ज़वाबित के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है,
अब तर्जमा करेंगे बीइंग ए स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के नाते। क्या तर्जमा करेंगे? बीइंग ए स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के नाते वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसूल व ज़वाबित के मुताबिक। एक तालिब इल्म होने के नाते हमें उसूल व ज़वाबित के मुताबिक काम करना चाहिए। ठीक है, इसको पलट करके भी बना सकते हैं ऐसे, वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन बीइंग ए स्टूडेंट। We should work according to the rules and regulations being a student। तर्जमा वही होगा कि एक तालिब इल्म बनकर या एक तालिब इल्म होने के नाते हमें उसूल व ज़वाबित का पाबंद होना चाहिए या उसूल व ज़वाबित के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का क्लास जिसका नाम है यूज़ ऑफ बीइंग, यानी बीइंग का इस्तेमाल, कि इसको इंग्लिश ज़बान में कैसे इस्तेमाल करते हैं और अगर कहीं इस्तेमाल किया हुआ हो तो इसका कैसे तर्जमा करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा और इसको सही तरीके से, यकीन है मुझे कि सही तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद बीइंग के इस्तेमाल में बिल्कुल आपको डाउट और क्या होगा, शक नहीं होगा और आप जो है अच्छी तरीके से कहीं लिखा हुआ होगा तो आप उसको समझ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर उर्दू में इस तरह के सेंटेंसेस अगर कहीं दिए जाएंगे तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए, इससे पहले के सबक को, लेसन को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कॉमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।